नमस्कार और आरोहण भारत पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आज वही देश डोमिनेट करते हैं जो कि आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है या फिर वो इकोनॉमिकली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और यदि आने वाले भविष्य के बारे में भी आकलन किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वही देश बिग इकोनॉमिक पावर हाउस होंगे जो पृथ्वी पर मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अपना कंट्रोल रखेंगे। और यदि वर्तमान समय में भी देखा जाए तो आज के समय चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर सिर्फ इसलिए बन पाया है क्योंकि चाइना अकेले ही दुनिया के 60% से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन करता है और तकरीबन 80% से ज़्यादा वर्ल्ड्स के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोसेसिंग और रिफाइन करने का काम भी चाइना ही करता है। अकेले चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व भी है और इसी के दम पर आज चाइना दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मेटल्स है जो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और जो वर्तमान समय में सभी हाईटेक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, मिलिट्री और डिफेंस इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लेज़र टेक्नोलॉजी और रडार तथा फाइटर जेट्स के बॉडी कोटिंग जैसे कार्यों में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, विंड टर्बाइंस, फोटोवोल्टाइक पैनल्स इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों के प्रोडक्शन में भी इनका उपयोग किया जाता है। और इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी चाइना ही करता है। यूएसए के तकरीबन 95% और यूरोप के तकरीबन 98% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट को चाइना ही पूरा करता है। ऐसे में क्या हो यदि चाइना दुनिया के इन देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई को करना ही बंद कर दे। और इसीलिए आज के समय भारत जैसे दूसरे देशों को इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए और साथ ही साथ दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन इकोसिस्टम में एक अहम भूमिका भी निभा सके। दोस्तों, यदि देखा जाए तो भारत के पास भी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का रिजर्व है, पर भारत में इन सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाने की वजह से आज भारत इसमें सेल्फ रिलायंस नहीं है और भारत को अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सभी रिक्वायरमेंट्स को विदेशों से पूरा करना पड़ता है। ऐसे में आज ज़रूरत है कि भारत अपने इस भंडार की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व के एक्सप्लोरेशन की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए आज भारत के लिए अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं और शायद इसीलिए हमने देखा है कि भारत की तरफ से पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा सहयोग बढ़ाया गया है और भारत की तरफ से काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन विजिट्स भी इन देशों में काफ़ी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अफ्रीका के कई देशों में विजिट्स होती रहती है। सभी को ये लगता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर्स इतने फॉरेन विजिट्स पर क्यों जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर अफ्रीका के साथ भारत के इतने ज़्यादा गहरे संबंध क्यों बनाए जा रहे हैं। अफ्रीका के साउथ के कई देश जैसे कि साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, नामीबिया, जाम्बिया, तंजानिया, केनिया और युगांडा जैसे देशों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अच्छे खासे रिजर्व मौजूद है। ऐसे में भारत को इन देशों से अपना सहयोग को बढ़ाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने इन सभी देशों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और अन्य क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन के लिए सहयोग बढ़ाने का पेशकश भी किया है जो भविष्य में भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। परंतु आज अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने में केवल भारत ही काम नहीं कर रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया के अलग मेजर प्लेयर्स भी काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। आज अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के दिशा में चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है। आज चाइना वर्ल्ड के मेजॉरिटी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार अपने पास रखता है, परंतु चाइना विदेशी ज़मीन पर मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडारों पर भी अपना ही कंट्रोल रखना चाहता है और इसीलिए चाइना इन अफ्रीका के देशों के साथ काफ़ी प्रोएक्टिवली इंगेज कर रहा है। चाइना इन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प प्रोवाइड करता है और BRI जैसे प्रोजेक्ट्स तथा अपने डेट ट्रैप मेथड्स के द्वारा इन देशों के रिजर्व पर अपना कंट्रोल को बढ़ाना चाहता है। और केवल चाइना ही नहीं बल्कि अब दुनिया का चौधरी यानी कि अमेरिका भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। जिस तरीके से यूएसए और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है, ऐसे में भविष्य में चाइना कभी भी यूएसए के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए काफ़ी पहले से ही इस पर काम करना शुरू कर चुका है।
काफ़ी पहले से ही यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मलावी और बुरुंडी जैसे देशों से कई ऐसे साइट्स पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए तथा उसके एक्सप्लोरेशन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर नेगोशिएशन करने का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि यूएसए अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट को अफ्रीका से पूरा कर सके। ऐसे में आज भारत के लिए अफ्रीका अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंधों पर काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रही है। भारत और अफ्रीका के संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की भी स्थापना की गई थी। हालांकि इस फोरम समिट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसके रेगुलर समिट्स देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में ज़रूरत है कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को रेगुलराइज किया जाए। वहीं आज भारत बायलैटरल लेवल पर भी अफ्रीका के कई देश जैसे कि मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों के साथ कई क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है। भारत आज इन देशों को एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहा है, ताकि भारत इन देशों के विकास में एक साझेदार बन सके। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने G20 जैसे वैश्विक संगठनों में भी अफ्रीका को 21वें सदस्य के तौर पर शामिल करवाया था, ताकि अफ्रीका भी विश्व के अहम मुद्दे पर लिए जाने वाले निर्णयों के अपनी भूमिका भी निभा सके। साथ ही साथ आज भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जैसे समिट्स का आयोजन भी कर रहा है, जिसके द्वारा भी भारत अफ्रीका के देशों को विकास के इस सफर में आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ महीनों पहले ही नाइजीरिया जैसे देशों की अहम दौरा भी संपन्न किया और साथ ही साथ गयाना और सूरिनामे जैसे कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने संबंधों को काफ़ी मजबूत बनाया है। हालांकि भारत को अभी भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। आज भारत को अपने ही देश में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग तथा न्यू एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ अफ्रीका और कैरिबियन क्षेत्र में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन पर भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले भविष्य में भारत न सिर्फ अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और अपने आप को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके, बल्कि साथ ही साथ विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन इकोसिस्टम में अपनी एक अहम भूमिका भी निभा सके। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या भारत को आज केवल अफ्रीका के ही देशों के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना चाहिए, या फिर भारत को दूसरे मेजर कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने एंगेजमेंट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ब्राज़ील, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश है जो कि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व में मेजर शेयर अपने पास रखते हैं। ऐसे में भारत को क्या अफ्रीका पर ध्यान न देते हुए ज़्यादातर समय वियतनाम, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ देना चाहिए, या फिर भारत को अफ्रीका पर ही फोकस करना चाहिए? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हम जानना चाहेंगे इस विषय पर आपके क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।